सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिप्लोमा फोर्थ सेम 2022 में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो कम्प्लीटली वॉच करिएगा। तो चलते हैं हम ग्रुप ए वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इन एन ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम द कटिंग एज इज। ऑर्थोगोनल कटिंग सिस्टम में जो कटिंग एज जो होता है वो कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टूथ ट्रेवल। यानी जिस डायरेक्शन में टूथ ट्रेवल करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या होगा? कटिंग एज होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, टूल मटेरियल फॉर फास्टर मशीनिंग शुड हैव। यानी कि अगर कोई फास्टर मशीनिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसमें टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए? तो वो क्या होना चाहिए? वेयर रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, रेड हार्डनेस भी होना चाहिए, टफनेस भी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्रिएटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इज प्रीडोमिनेंट इन। क्रिएटर वियर इज प्रीडोमिनेंट इन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन कार्बाइड टूल्स। टंगस्टन कार्बाइड टूल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर विच पिंस ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम डज मेटल कट स्टार्ट। यानी कि कौन से पॉइंट के बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में मेटल कट होना स्टार्ट हो जाता है? तो मेटल कब कट होता है? जब वो फ्रैक्चर हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, फ्रैक्चर पॉइंट। अगला है फिफ्थ नंबर, कटिंग फ्लूइड आर यूज टू। तो कटिंग फ्लूइड आर यूज टू पहला है टू कूल द टूल, इम्प्रूव सरफेस फिनिश, कूल द वर्क पीस, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा क्योंकि कटिंग फ्लूइड का वही फंक्शन होता है। अगला है सिक्स नंबर, द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मशीनिंग स्टील इज। यानी मशीनिंग स्टील के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं? तो वो होता है हमारा सोल्यूबल ऑयल। वो क्या होता है हमारा? सोल्यूबल ऑयल। अगला क्वेश्चन है सेवन नंबर, विच कटिंग टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल इज यूज फॉर ड्रिलिंग ऑफ होल्स इन अ मेटेलिक सबस्टांस। मेटेलिक सबस्टांस में ड्रिलिंग ऑफ होल के लिए कौन सा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 मेरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मोस्ट सुटेबल फॉर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। यानी इसमें से कौन सा टूल है जो वेरी हार्ड और ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज करते हैं हम लोग? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बाइड। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज फॉर कोटिंग ऑन टूल। तो कोटिंग ऑन टूल के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, TiCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कटिंग टूल मोस्ट बी। यानी कि थर्मल कट किसी कटिंग टूल का थर्मल कंडक्टिविटी कितना होना चाहिए? तो हमारा जो भी कटिंग टूल होना चाहिए उसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, द प्रोसेस इन विच लिविंग अ टैप विदाउट एनी मटेरियल रिमूव इज। तो ये होता है हमारा कौन सा प्रोसेस? ये होता है हमारा लांसिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि अगर हमारा मान लेते हैं कोई सीट मेटल है और उसमें मान लीजिए हमने कोई कोई होल कट कर रहे हैं, तो होल जो कट कर रहे हैं वो पार्शियली अगर कट करते हैं और उसमें से कोई भी हम मेटल बाहर नहीं करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लैंसिंग। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 12 नंबर, इन ब्लैंकिंग ऑपरेशन द एंगल ऑफ शियर इज प्रोवाइडेड ऑन। तो बोला है पहला पंच डाई, दूसरा बोथ पंच एंड डाई, तीसरा चौथा नॉन ऑफ डे। तो एंगल ऑफ शेयर हम लोग जो देते हैं वो आपका डाई पे देते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, डाई। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, द प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन गियर्स फ्रॉम मेटल शीट इज नोन एज। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि थिन गियर को काटने के लिए हम लोग जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाम्पिंग उसको हम लोग बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द एंगल बिटवीन द रैक फेस एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू द रैक फेस इज नोन एज। तो इसमें आपको ये बताना है कि उस एंगल को हम क्या बोलते हैं। तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड रैक एंगल। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। फॉर लार्ज पॉजिटिव बैक रैक एंगल टूल विल बी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विकर। अगर यहाँ पे लार्ज निगेटिव बैक रैक एंगल बोलता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन ये बोला है पॉजिटिव बैक रैक एंगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विकर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। इन ड्राइंग ऑपरेशन द मेटल फ्लो ड्यू टू। ड्राइंग ऑपरेशन में मेटल का फ्लो किसके कारण होता है, तो वो हमारा किसके कारण होता है, प्लास्टिसिटी के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, प्लास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। अ मूविंग मंडेल इज यूज इन। तो हम मूविंग मंडेल का यूज कहाँ पे करते हैं, ट्यूब ड्राइंग में। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन। फॉर वायर ड्राइंग ऑपरेशन द वर्क मटेरियल शुड बी। तो आपने पढ़ा होगा कि केस होता है डक्टाइल मटेरियल का, जिसको हम खींच के उस प्रोसेस में मटेरियल को खींच के वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिना उसके फ्रैक्चर हुए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा, डक्टाइल। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन। क्राइटेरिया डिसाइडिंग द सिलेक्शन ऑफ बेंट रेडियस एंड अलाउंस एज। तो पहला है टाइप ऑफ स्टॉक मटेरियल, तो उस पर भी डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ मटेरियल पे भी, बेंड एंगल पे भी, यानी ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट ऑब्जेक्टिव। विच टाइप ऑफ डाई यूज फॉर प्रोड्यूसिंग कोइन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोइनिंग डाई। अगला हम चलते हैं ग्रुप बी में, और ग्रुप बी में सबसे पहला मतलब सेकंड क्वेश्चन में है डिफाइन शियर एंगल एंड फ्लैंक बियर। तो शियर एंगल और फ्लैंक बियर को आपको डिफाइन करना था। तो शियर एंगल क्या होता है, जैसे हम इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई मटेरियल मेटल शीट है, और इसको मान लेते हैं यहाँ से काटना स्टार्ट करते हैं। इसको हम ऐसा बना देते हैं। मान लेते हैं हम इस पोर्शन को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इस पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एक टूल का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, टूल हो गया। और ये हमारा वर्क मटेरियल हो गया, वर्क मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे जो कटिंग कर रहा है ये हमारा क्या है, इसका एक्सिस है। ये हमारा क्या है, एक्सिस है। तो ये जिस एंगल पे इंक्लाइंड होगा, मान लेते हैं यहाँ पे फाई एंगल अगर बना रहा होगा, इसके साथ अगर फाई एंगल बना रहा होगा, तो ये जो फाई एंगल है यहीं किसको डिनोट करेगा, शियर एंगल को। शियर एंगल को यानी एंगल बिटवीन टू सरफेस that come together to shear the material। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर एंगल। अगला है फ्लैंक बियर। तो फ्लैंक बियर क्या होता है ये बताना है। तो देखिए फ्लैंक बियर में अगर आप समझे ध्यान से इसको, तो फ्लैंक बियर क्या कहता है, फ्लैंक बियर है ये होता है फ्रिक्शन बिटवीन टू फ्लैंक फेस के कारण। यानी कि दो फ्लैंक फेस है, उसमें अगर फ्रिक्शन जनरेट होता है तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, फ्लैंक बियर। यानी कि बियर का मतलब क्या हुआ, एक तरह से टूट फूट होना, तो वहाँ पे क्या आता है, फ्लैंक बियर। अगला है स्टेट एंड एक्सप्लेन। इसका और वाला पार्ट में दे रखा था, एक्सटेंड एंड एक्सप्लेन टू लाइफ इक्वेशन। तो टू लाइफ इक्वेशन क्या होता है, वी टी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे भी क्या होता है, कटिंग स्पीड होता है, कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड होता है किसमें, मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में होता है। और टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है मिनट में। और सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। सी का वैल्यू डिपेंड करता है अलग अलग केसेस पे। अगला है थर्ड नंबर, एक्सप्लेन मशीनेबिलिटी इंडेक्स। यानी मशीनेबिलिटी इंडेक्स क्या है वो बताना है। तो इसको जानते हैं हम लोग। मशीनेबिलिटी इंडेक्स को, तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है कि इसका हम यूज किस में करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल का कंपैरिजन करने के लिए। तो ऐसे बोल सकते हैं यूज फॉर कंपेयर द मशीनेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। यानी डिफरेंट मेटल का यूज करते हैं हम, डिफरेंट मेटल का मशीनेबिलिटी यूज क्या करते हैं हम लोग, उसका कंपेयर करते हैं। अगला है इसमें
राइट द एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग टूल मटेरियल, सिरामिक्स, HSS, सिरामिक और HSS, इसका आपको क्या लिखना था, एप्लीकेशन लिखना था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन था एक्सप्लेन फॉलोइंग मिसफीड डिटेक्टर और प्रेशर पैड, तो प्रेशर पैड और मिसफीड डिटेक्टर को आपको लिखना था। और इसके और पार्ट में पूछा था डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई, तो सिंपल डाई और प्रोग्रेसिव डाई के बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल डाई एंड प्रोग्रेसिव डाई, इसके बीच में हम लोग क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था। तो इसके बीच में आप डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। अगला है फिफ्थ नंबर, स्टेट द कॉज ऑफ स्प्रिंग बैक, तो स्प्रिंग बैक का क्या कॉज है वो बताना है आपको। उसके बाद अगले पे आते हैं, और पार्ट में क्या पूछा था, अ 4 mm थिक मेटल शीट इज टू बी बेंट एट एन एंगल ऑफ 4 रेडियन। देखिए 4 mm थिक मटेरियल, थिकनेस इसका टी दे रखा है 4 mm, एंगल ऑफ 4 रेडियन, एंगल थीटा आपको दे रखा है 4 रेडियन, 4 रेडियन थीटा का वैल्यू दे रखा है। बेंट रेडियस इज 100 mm, तो बेंट रेडियस जो हो रहा है वो कितना है, 100 mm हो रहा है। इफ शियर फैक्टर इज 0.4, शियर फैक्टर को हम की से डिनोट करते हैं, के से, और ये 0.4 दे रखा है। तो बोला है कैलकुलेट बेंड अलाउंस, बेंड अलाउंस आपको कैलकुलेट करना था। तो बेंड अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बेंड अलाउंस का फॉर्मूला आपको लिख देते हैं ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू R प्लस के। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो थीटा है यहाँ पे डिग्री में होना चाहिए, लेकिन हमको 4 रेडियन दे रखा है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो ये 4 इंटू 180/पाई हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ रहा है कितना, 229.18 डिग्री। तो ये मेरा थीटा का वैल्यू डिग्री में आ गया। अब इसको इस सब वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। थीटा है तो थीटा कितना, 229.18 अपॉन 360 है नीचे में, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, 360 इंटू 2 पाई है तो 2 पाई ही रहने देते हैं, इंटू यहाँ पे R प्लस के, R का वैल्यू 100 है तो R की जगह पे 100 प्लस के का वैल्यू कितना है 0.4, तो यहाँ पर रख लेते हैं 0.4। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है मेरा। तो 229.18 अपॉन 360 इंटू 2 पाई इंटू 100 प्लस 0.4। तो इसको सॉल्व करने पे बेंड अलाउंस जो आ रहा है 401.59 आ रहा है, 401.59। अब देखिए 401.59 क्या आ रहा है, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, बेंड अलाउंस आ रहा है। तो यहाँ से आप बेंड अलाउंस आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन था 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन कोइनिंग एंड इम्बोसिंग। तो कोइनिंग और इम्बोसिंग प्रोसेस में आपको डिफरेंस करना था। डिस्क्राइब द ड्राइंग ऑपरेशन इन ब्रीफ, तो ड्राइंग ऑपरेशन को आपको ब्रीफली बताना था। और ग्रुप सी में अब हम लोग आते हैं। ग्रुप सी में क्या था, एक्सप्लेन विथ नेट स्केच ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस। तो ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस को आपको नेट स्केच के हेल्प से बताना था। तो ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन क्या होता है आपने ये पढ़ा भी होगा। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसके और वाले पार्ट को देखते हैं। और वाला पार्ट क्या था, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड का 4 कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन लिख दिया। तो कटिंग फ्लूइड क्या होता है कि मतलब अगर मान लेते हैं कोई आप मेटल कट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम कटिंग फ्लूइड देते हैं ताकि वो मटेरियल क्या हो जाए, हीट करके ख़राब ना हो, फ्रैक्चर उसमें कोई ना हो, या मटेरियल का स्ट्रेंथ बना रहा है। तो इसके लिए हम क्या देते हैं, कटिंग फ्लूइड देते हैं ताकि स्मूथली और हमारा टूल का वियर नहीं हो, यानी टूल का लाइफ बना रहा है, तो इसलिए हम उसको देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ड्रा एंड एक्सप्लेन कटिंग टूल ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। इसके और वाला पार्ट में था, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बाइड टिप टूल। कार्बाइड टिप टूल का
कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करना था। ड्राउ जनरल असेंबली स्केच फॉर कॉम्बिनेशन डाई शोइंग ऑल द कंपोनेंट शो करते हुए आपको कॉम्बिनेशन डाई को क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। और में है द वाशर इज 20 mm आउटर डायमीटर, यानी एक वाशर है जिसका आउटर डायमीटर जो है वो 20 mm है एंड 12 mm इनर डायमीटर, तो इनर डायमीटर है 12 mm, यानी मान लेते हैं D1 जो हमारा है वो 20 mm है और D2 मेरा जो है वो क्या है 12 mm है। आर टू बी मेड बाय प्रेस ऑपरेशन फ्रॉम माइल्ड स्टील शीट ऑफ 1 mm थिकनेस जो है T हमारा 1 mm है। कैलकुलेट क्लियरेंस, पहला इसमें क्लियरेंस कैलकुलेट करना है और दूसरा इसमें साइज ऑफ पंच कैलकुलेट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे जो जो चीज़ें पूछा है वो आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्या है, क्लियरेंस। तो इस क्वेश्चन को आप क्लियरली आसानी से कर सकते हैं। जो पंच डायमीटर होता है वो स्मॉल डायमीटर माइनस 2c होता है, या D2 माइनस 2c हो जाएगा आपका। और ये c क्या आपका क्लियरेंस, यहाँ से आप D1 D2 का वैल्यू रख के क्या निकाल सकते हैं, क्लियरेंस निकाल सकते हैं। और साइज ऑफ पंच डायमीटर भी आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फॉलोइंग डाई ऑपरेशन। पहला है नोचिंग और स्टैंपिंग। उसका और वाला पार्ट में क्या था, डिफाइन मशीनबिलिटी, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग द मशीनबिलिटी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ प्लास्टिक एक्सट्रूजन डाई और फोर्जिंग डाई। और इसका और वाला पार्ट था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू डाई एरिया, स्ट्रिप लेआउट और सिरामिक कोटिंग। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था टूल इंजीनियरिंग का जो आपको पूछा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।